Hello, my dear students. How are you all? I hope that you are fantastic. You are welcome to Symbolic Education. डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास के अंदर हम चैप्टर 5 को पढ़ेंगे जिसका नाम है द स्नेक एंड द मिरर। सांप और एक दर्पण यानी कि मिरर की कहानी के बारे में इसके अंदर हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसके अंदर आपके सामने लिखा हुआ है बिफोर यू रीड में इससे पहले कि आप इस चैप्टर को स्टार्ट करें तो इसमें दो बिंदु आपके सामने लिखे हुए हैं, 2 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले पॉइंट में आपके सामने लिखा हुआ है डू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। क्या आपको खुद को देखना दर्पण में काफ़ी अच्छा लगता है? वट डू थिंक अबाउट एट सच टाइम। इस समय आप किस बारे में सोचते हैं? हैव यू एवर सीन अ डॉग, अ कैट, ए बर्ड लुक इन टू अ मिरर। क्या आपने कभी किसी कुत्ते को, किसी बिल्ली को या फिर किसी पक्षी को शीशे में देखते हुए देखा है? वट डू थिंक इट सीज। आपके अनुसार वे क्या देखते होंगे? है कि नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी। इस हास्य पर कहानी को पढ़ें। अबाउट ए डॉक्टर, एक डॉक्टर के बारे में, ए स्नेक, एक सांप के बारे में, एंड अ मिरर, एक मिरर के बारे में। यानी कि जो ये कहानी है एक डॉक्टर और एक सांप और एक शीशे यानी कि एक दर्पण के बारे में लिखी हुई है जो कि हास्यास्पद है। तो आइए इस कहानी को अब शुरू करते हैं। तो जैसा कि इस कहानी के अंदर सारी बातें लिखी हुई है, इसमें बताया गया कि डॉक्टर अपने कुछ साथियों के साथ बैठा है और नैरेटर भी उनके साथ वहीं बैठा हुआ है, डॉक्टर से बातें कर रहे हैं। तो नैरेटर अपने व्यू से इस कहानी को बताता है कि वो डॉक्टर से बातें करते करते वहाँ पर डॉक्टर ने क्या बातें स्टार्ट की और कैसे कैसे उसने अपने बारे में और उस सांप के बारे में बताया कि क्या क्या घटना उसके साथ हुई, जिसको सुन करके थोड़ी बहुत हंसी भी आती है, एक हास्यास्पद स्थिति आपके सामने आती है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पैरा नंबर 1। इसके अंदर जैसे कि हम सभी बैठे थे तो डॉक्टर ने अचानक एक बात कही। तो उन्होंने कहा कि हैज अ स्नेक एवर कोइल्ड इटसेल्फ अराउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी। के अंदर लिखा है कि हैज अ स्नेक एवर, क्या किसी सांप ने कभी कोइल्ड इटसेल्फ, खुद को लपेटा है, चारों ओर, इटसेल्फ अराउंड, कोइल्ड इटसेल्फ यानी कि खुद को चारों ओर लपेटा है, एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, आपके शरीर के किसी हिस्से से। यानी कि डॉक्टर ये पूछ बैठे सडनली बातें करते करते कि क्या कोई सांप कभी आपके शरीर के किसी हिस्से से अचानक लिपटा है? फुल ब्लडेड कोबरा, एक ऐसा नाग जो कि पूरे ऊर्जा से भरा हुआ है, जो कि अपनी गर्मी से शरीर को पिघला दे। आगे इसमें लिखा है कि ऑल ऑफ अस फेल्ट साइलेंट। ये सुनते ही हम सब साइलेंट हो गए, हम सब एकदम चुप हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। यह क्वेश्चन एक डॉक्टर की तरफ से आया था जो कि एक होम्योपैथी यानी कि होम्योपैथी के वो डॉक्टर थे। द टॉपिक केम अप यानी कि टॉपिक अब स्टार्ट होता है व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नैक्स। यानी कि जब हम सांपों के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर अब ये टॉपिक स्टार्ट हो गया था। वी लिसन्ड अटेंटिवली, हमने ध्यान से सुना। एज अ डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, क्योंकि डॉक्टर ने अपनी कहानी को जारी रखा, डॉक्टर अपनी बात आगे बताते गए। हिज टेल, टेल मतलब होता है कहानी। आगे वो बताते हैं कि इट वॉज ए हॉट समर नाइट। आगे वो बताते हैं कि इट वॉज ए हॉट समर नाइट, एक गर्मी भरी रात थी। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे का टाइम था। आई हैड माई मील, मैंने अपना खाना खा लिया था। एट द रेस्टोरेंट, किसी रेस्टोरेंट पर। एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैं अपने रूम पर वापस आ गया था। आई हर्ड अ नॉइज़ फ्रॉम अबव, और जैसे मैं रूम में घुसा से मैंने एक आवाज़ को सुना। एज आई ओपन द डोर, और जैसे ही मैंने रूम का दरवाज़ा खोला मैंने ऊपर से एक आवाज़ को सुना। द साउंड वॉज फेमिलियर वन, जो वो आवाज़ थी काफ़ी जानी पहचानी थी। वन कुड से, कोई भी कह सकता था, दैट द रैट्स एंड आई, कि चूहे और मैं, शेयर द रूम, कि भाई चूहे और मैं एक ही रूम में रहते थे, यानी कि उस रूम में चूहे और डॉक्टर दोनों साथ रहते थे। आई टुक आउट, मैंने निकाला, माई बॉक्स ऑफ मैच, यानी कि मैंने एक माचिस निकाली। एंड लाइटेड, और जलाया, द केरोसिन लैम्प, एक केरोसिन के लैम्प को, यानी कि मैंने अपनी माचिस से वहाँ पर रखे केरोसिन के लैम्प को जलाया। ऑन द टेबल, टेबल पे। आगे इसके अंदर लिखा है पैरा नंबर 2। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, यानी कि उस घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वहाँ पर कोई साधन नहीं था, कोई लाइट नहीं थी।
इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, यह एक किराए पर लिया हुआ एक छोटा सा रूम था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने उन दिनों अभी अभी अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट किया था, सेटअप किया था। एंड माई अर्निंग वर मर्ज, और जो मेरी कमाई थी वो भी कुछ खास नहीं थी, बहुत ही कम कमाई थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़, मेरे पास उस समय लगभग 60 रुपये थे। इन माई सूटकेस, मेरे सूटकेस में। अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोती, और साथ साथ मेरे पास कुछ शर्ट्स थी, कुछ कमीज़ थी और कुछ धोती थी, यानी कि उस समय धोती और कमीज़ पहनने का रिवाज ज़्यादा था। आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट, आगे वो बताते हैं कि मेरे पास उस समय एक काले रंग का कोट भी था जो कि मैं अपनी प्रैक्टिस के समय पहनता था। विच आई वॉज दैन वियरिंग, जो कि उस समय मैं पहने हुए था जब मैं रूम में आया। पैरा नंबर 3 के अंदर इसमें लिखा है आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, मैंने अपने ब्लैक कोट को उतारा। यहाँ पर टुक ऑफ का मतलब होता है उतारना। वाइट शर्ट, मैंने अपने वाइट शर्ट को उतारा। एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और ज़्यादा सफ़ेद ना दिखने वाली मेरी जो बनियान थी उसको भी उतारा। एंड हंग दैम अप, और मैंने उनको टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज़ इन द रूम, मैंने रूम में बनी दोनों विंडो को ओपन किया, उनको खोला। इट वॉज एन आउटर रूम, यह रूम एक बाहर की तरफ बना हुआ था। विद द वन वॉल, एक दीवार के साथ। फेसिंग द ओपन यार्ड, जो कि बाहर खुले यार्ड की तरफ थी, खुले आंगन की तरफ थी। इट हैड ए टाइल्ड रूफ, और इसकी छत में टाइल लगी हुई थी। विद ए लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स, यहाँ पर गेबल्स का आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है कि इस टाइप का जो एक सरफेस होता है इसको हम गेबल बोलते हैं। गेबल का मतलब यहाँ पर लिखा है कि अपर पार्ट ऑफ ए वॉल बिलो ए स्लॉपिंग रूफ, यानी कि एक झुकी, यानी कि झोपड़ी की जैसी एक इनकी छत होती थी, और सामने का जो सरफेस होता था, जो इसका माथा होता था, उस वाले हिस्से को गेबल बोलते हैं। तो इसमें लिखा है कि इट हैड ए टाइल्ड रूफ, यानी कि इसकी छत में टाइल लगी हुई थी। एंड विद अ लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल, और एक काफ़ी लंबी चौड़ी गेबल की सपोर्ट भी थी, जो कि आपके सामने इस चित्र के अंदर दिखाया हुआ है। आगे इसमें लिखा है कि दैट रेस्टेड ऑन द बीम, जो कि वहाँ पर साइड में बने बहुत बड़े बड़े बीम के ऊपर रखी थी, ओवर द वॉल, दीवार पर। देयर वॉज नो सीलिंग, और आगे इसमें लिखा है कि देयर वॉज रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रैट्स, यानी कि वहाँ पर चूहों का लगातार आना जाना था, चूहों का यातायात का साधन वहाँ पर बना हुआ था। ऑफ द रैट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, यानी कि जो वहाँ पर बीम बना हुआ था वहाँ से चूहे आते जाते रहते थे। आगे इसमें लिखा है आई मेड माई बेड, मैंने अपना बिस्तर लगाया, यानी कि डॉक्टर आगे बता रहे हैं कि भाई उन्होंने अपना बिस्तर लगाया। एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और मैंने इसको दीवार की तरफ खींचा। एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, मैंने इसको दीवार की तरफ खींचा। आई ले डाउन, मैं लेट गया। बट कुड नॉट स्लीप, लेकिन मुझे नींद नहीं आई, मैं सो नहीं सका। आई गोट अप, मैं उठा। एंड वेंट आउट, और बाहर चला गया। टू द वरांडा, और मैं वरांडे में बाहर की तरफ चला गया। फॉर ए लिटिल एयर, थोड़ी हवा खाने के लिए। पैरा नंबर 4 के अंदर लिखा है कि आई वेंट बैक इनटू द रूम, मैं रूम में वापस आया। एंड सेट डाउन, और नीचे बैठ गया। ऑन द चेयर, और मैं कुर्सी पर वापस बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स, मैंने एक बॉक्स खोला। बीनीथ द टेबल, जो कि टेबल के नीचे था। एंड टुक आउट ए बुक, और वहाँ से एक बुक निकाली पढ़ने के लिए। मेटेरिया मेडिका, बुक का नाम था मेटेरिया मेडिका। आई ओपन इट, मैंने इसको खोला। मैंने इसको खोला, यानी कि मैंने बुक को खोला। एट द टेबल, टेबल पर। ऑन विच स्टूड अप द लैम्प, यानी कि उस टेबल पर और भी चीज़ें रखी थी, जैसे कि लैम्प है। एंड ए लार्ज मिरर, और एक बड़ा सा मिरर, एक बड़ा सा दर्पण। ए स्मॉल कॉम, एक छोटा सा कंगा। ले बिसाइड द मिरर, जो कि मिरर के पास रखा हुआ था। आगे इसमें लिखा है कि वन फील्स टेम्पटेड, यानी कि हर एक को एक लालसा होती है, एक इच्छा होती है। टू लुक इनटू ए मिरर, दर्पण में खुद को देखने की। व्हेन इट इज़ नियर वन, जब ये किसी के आसपास होता है। आई टुक ए लुक, मैंने भी खुद को देखा, मैंने भी अपने आप की एक झलक देखी। इन दोज डेज, उन दिनों। आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी, उन दिनों में सुंदरता का बहुत बड़ा प्रशंसक था।
उन दिनों में सुंदरता का एक बहुत बड़ा प्रशंसक था, मुझे सुंदरता बहुत प्यारी थी। आई बिलीव्ड इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम, और मैं खुद को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने में यकीन रखता था। आई वॉज अनमेरिड, मैं अविवाहित था, मेरी शादी नहीं हुई थी। आई वॉज ए डॉक्टर, और मैं एक डॉक्टर था। आई फेल्ट, मैं महसूस करता था। आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मैं महसूस करता था। दैट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, कि मुझे अपनी मौजूदगी, अपनी उपस्थिति फील करवानी है। आई पिक्ड अप द कॉम, मैंने कंगा उठाया। एंड रेन इट, और इसको चलाया। थ्रू माई हेयर, अपने बालों के बीचों बीच मैंने इसको चलाया। एंड एडजस्टेड द पार्टिंग, और मैंने बालों को इस तरीके से एडजस्ट किया, सो दैट, ताकि इट लुक्ड स्ट्रेट, ये सीधे नज़र आए, एंड नीट, और साफ सुथरे नज़र आए। यानी कि डॉक्टर बताना चाहते हैं कि मैंने कंघे से अपने बालों को इस तरीके से बनाया जिससे कि वो और भी ज़्यादा हैंडसम नज़र आए। आगे वो बताते हैं, अगेन आई हर्ड द साउंड फ्रॉम अबव, मैंने फिर से ऊपर से एक आवाज़ सुनी। पैरा नंबर 5 में वो कहते हैं, आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस, और मैंने नज़दीक जाकर अपने आप को शीशे में देखा। इन द मिरर, दर्पण में। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, और मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया। आई वुड शेव डेली, जो कि था कि मैं हर रोज़ शेव करूँगा, अपने बाल बनाऊँगा। एंड ग्रो ए थिन मोस्टाच, और एक पतली सी मूछों को उगाऊँगा। टू लुक मोर हैंडसम, और भी ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, आखिरकार मैं एक बैचलर था, मैं एक कुंवारा था। एंड ए डॉक्टर, और एक डॉक्टर था। आई लुक्ड इनटू द मिरर, मैंने शीशे में देखा। एंड स्माइल्ड, और मैं मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और ये बहुत ही आकर्षक स्माइल थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, और मैंने एक धरती को हिला देने वाला एक अन्य डिसीजन लिया। वो क्या डिसीजन था? आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, कि मैं वो सुंदर दिखने वाली अट्रैक्टिव आकर्षक स्माइल को अपने फेस पर, अपने चेहरे पर हमेशा के लिए रखूँगा। टू लुक मोर हैंडसम, और भी ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, आखिरकार मैं एक बैचलर था, मैं कुंवारा था। एंड ए डॉक्टर टू ऑन द टॉप ऑफ इट, और इससे बड़ी बात, मैं एक डॉक्टर भी था। और आगे वो बताते हैं कि अगेन केम द नॉइस फ्रॉम अबव, और फिर से वो आवाज़ ऊपर से आई। यानी कि डॉक्टर खुद को शीशे में देखने में बिजी था, और बीच बीच में ऊपर से आवाज़ उनको आती चली गई। क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कैन यू गैस, कि वो आवाज़ किस चीज़ की थी? तो आइए देखते हैं पैरा नंबर 6 के अंदर क्या लिखा है। डॉक्टर साहब बताते हैं कि आई गॉट अप, मैं उठा। पेस्ड अप, और मैं चला। डाउन टू द रूम, और मैं कमरे में चहलकदमी करने लगा, और मैं कमरे में आगे पीछे टहलने लगा। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, यानी कि फिर से एक अजीब विचार उनके मन में आया। वो कहते हैं कि आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा। यानी कि उनके मन में एक अचानक ये वाला विचार भी आया कि मैं शादी करूँगा। आई विल गेट मैरिड टू ए वुमन डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर वुमन से शादी करूँगा, यानी कि वो एक ऐसी औरत होनी चाहिए जो कि डॉक्टर हो। आई वुड गेट ए मैरिड टू ए वुमन डॉक्टर, मैं एक महिला डॉक्टर से शादी करूँगा। हु हैड पेनल्टी ऑफ मनी, जिसके पास बहुत सारे पैसे हों। एंड अ गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसके पास एक बहुत अच्छी मेडिकल की प्रैक्टिस भी हो। आगे कहते हैं कि शी हैड टू बी फैट, वह मोटी हो। फॉर ए वैलिड रीज़न, फॉर ए वैलिड रीज़न, एक वैलिड रीज़न की वजह से वो मोटी हो। अब देखें, यहाँ पर डॉक्टर अपनी एक इच्छा जताते हैं कि वह एक ऐसी औरत से शादी करना चाहते हैं जो कि एक डॉक्टर होनी चाहिए, उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, और उसकी मेडिकल प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए, और वो थोड़ी मोटी भी होनी चाहिए। आगे वो ऐसा क्यों कहते हैं, आगे आप सुनो।
इफ़ आई मेड सम सिली मिस्टेक्स, कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है, अगर मैं कुछ गलती कर बैठूं, एंड नीडेड टू रन अवे, और उस गलती की वजह से मैं मुझे कहीं दूर भागना पड़े, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, वो ऐसी हो कि वो मेरे पीछे दौड़ ना सके, मुझे पकड़ ना सके, एंड कैच मी, कि मुझे पकड़ ना सके, इसलिए वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर डॉक्टर अपने विचारों को आगे बताते हुए आगे लिखते हैं, आगे बताते हैं, विद सच थॉट इन माई माइंड, ऐसे जो विचार मेरे दिमाग में चल रहे थे, आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर, मैं चेयर पर फिर से बैठा, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, जो कि टेबल के सामने थी। देयर वर नो मोर साउंड, अब वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं आई थी ऊपर से, फ्रॉम अबव, सडनली, अचानक, देयर केम ए डल थर्ड, यानी कि वहाँ पर सडनली एक ऐसी आवाज़ आई थी जैसे, एज इफ, जैसे, रबर ट्यूब, कि जैसे कोई रबड़ की कोई ट्यूब, हैड फॉलन, कि वो गिर गई है, यानी कि उनको एक ऐसी आवाज़ है जैसे कि ऊपर से कोई रबड़ की ट्यूब नीचे धम से गिरी हो, टू द ग्राउंड, जमीन पर। आगे वो कहते हैं कि श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, सचमुच वहाँ पर कोई डरने वाली या चिंता करने वाली कोई बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट, यहाँ तक कि मैंने सोचा कि आई वुड टर्न, मैं मुड़ूंगा, अराउंड एंड टेक ए लुक, और मैं मुड़ करके शीशे में एक बार खुद को फिर से देखूंगा। अब यहाँ पर शुरू होती है उस सांप की एंट्री। अब देखो कि इसके अंदर होता क्या है। नो सूनर हैड आई टर्न, जैसे ही मैं मुड़ा, देन ए फैट स्नैक, एक भारी भरकम सांप, रिगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, कुर्सी के पीछे से रेंगता हुआ आया, एंड लैंडेड ओवर माई शोल्डर, और मेरे कंधे पर आकर के बैठ गया। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी, यानी कि सांप की वो लैंडिंग, यानी कि सांप जब मेरे ऊपर आया, मेरे शोल्डर पर आया, एंड माई टर्निंग, और मेरा मुड़ना, सांप का मेरे ऊपर आना और मेरा मुड़ना, वर सिमल्टेनियस, एक ही समय में हुआ। यानी कि वो कहता है, यानी कि डॉक्टर साहब बताते हैं कि जैसे ही वो मुड़े, सेम उसी टाइम एक सांप चेयर पर रेंगता हुआ आया और उनके कंधे पर आकर के बैठ गया। पैरा नंबर 7 वो क्या कहते हैं, आगे देखिए, आगे वो क्या बताना चाहते हैं इन पैरा नंबर 7, देखते हैं आगे क्या लिखते हैं वे। आई डिड नॉट जंप, मैंने जंप नहीं किया, मैं उछला नहीं। आई डिड नॉट ट्रेम्बल्ड, मैं घबराया भी नहीं। आई डिड नॉट क्राई आउट, और मैं चिल्लाया भी नहीं। देर वॉज नो टाइम, वहाँ पर बिल्कुल भी समय नहीं था ये सब करने के लिए, टू डू एनी सच थिंग, यानी कि जंप लगाने का, घबराने का या फिर चिल्लाने का समय ही नहीं बचा उनके पास। द स्नैक स्लिदर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर, यानी कि जो सांप था मेरे कंधे से थोड़ा फिसला, यहाँ पर है स्लिदर्ड का मतलब फिसलना। एंड कोइल्ड अराउंड, और वो चारों ओर लिपट गया, कहाँ पर, माई लेफ्ट आर्म, यानी कि मेरी बाएं वाली बाजू से वो लिपट गया, अबव द एल्बो, यानी कि कोहनी से ऊपर का जो हिस्सा है मेरे उल्टे हाथ वाली बाजू के कोहनी से ऊपर वाले हिस्से पर वो लिपट गया। द हुड वाज स्प्रेड आउट, फन फैलाए हुए, एंड इट्स हेड वाज हार्डली 3 or 4 inch फ्रॉम माई फेस, और इसका जो सिर था, यानी कि इट्स हेड मतलब सिर, सांप का सिर, जो सांप का सिर था, यानी कि जो सांप का फन था, वाज हार्डली 3 or 4 inch फ्रॉम माई फेस, मेरे चेहरे से मुश्किल से 3 और 4 इंच की दूरी पर था। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं कि इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से, यह कहना गलत नहीं होगा, मेयरली दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, कि मैं वहाँ पर अपनी सांस को बिल्कुल खींचे हुए, सांस को रोके हुए बैठा रहा। आई वॉज टर्न टू स्टोन, मैं एक पत्थर की मूर्ति में बदल गया था, जैसे कि एक पत्थर की मूर्ति हो कि वो हिल ना सके, डुल ना सके। सांप की वजह से वहाँ पर कोई ऐसा समय भी नहीं था कि वो जंप लगा सके, घबरा सके, चिल्ला सके। जैसे ही सांप आया, डॉक्टर साहब ने अपनी सांसें खींच ली और एक पत्थर की मूर्ति की तरह वहाँ बैठ गए। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन मेरा दिमाग काफ़ी एक्टिव था, काफ़ी सक्रिय था, यानी कि ये सब देख करके उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही थी।
द डोर ओपन इनटू डार्कनेस। डोर ओपन इनटू डार्कनेस, जो कमरे का जो दरवाज़ा था वो अंधेरे की तरफ खुलता था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय डार्कनेस, कमरे में चारों ओर अंधेरा ही था क्योंकि वहाँ पर कोई लाइट वाइट तो थी नहीं। आगे इसमें लिखा है इन द लाइट ऑफ लैम्प, यानी कि लैम्प की रोशनी में आई सेट देयर, और मैं वहाँ पर बैठा हुआ था। लाइक a स्टोन, एक पत्थर की तरह। इमेज इन द फ्लैश, एक हार्ड मास के पुतले की तरह, यानी कि एक ऐसा स्टैचू, एक ऐसा पत्थर जो कि हार्ड मास से बना हुआ है। आई फेल्ट देन, मुझे उस समय महसूस हुआ द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, कि संसार के रचयिता की वहाँ पर एक उपस्थिति मैंने अच्छे से महसूस की। एंड दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड की, यानी कि इस संसार और ब्रह्मांड के रचयिता की मौजूदगी मैंने वहाँ पर अच्छे से महसूस की। गॉड वाज देयर, भगवान वहाँ पर था। सपोज आई सेड, जैसे कि मानो जैसे कि मैंने कुछ कहा हो। आई सेड समथिंग, जैसे कि मैंने कुछ कहा हो। एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और उसको ये बातें पसंद नहीं आई हो। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन टू राइट, मैंने अपनी कल्पनाओं को लिखने की कोशिश की हो। इन ब्राइट लेटर्स, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों में। आउटसाइड माई लिटिल हार्ट, मेरे दिल के बाहर। द वर्ड्स ओ गॉड, और वो शब्द थे हे भगवान। आगे इसमें लिखा है देयर वाज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरे बाएं हाथ में कुछ दर्द होना स्टार्ट हुआ। इट वॉज एज इफ, वह दर्द कुछ ऐसा था। वो दर्द कैसा था, जैसे कि मानो अ थिक लेडन रोड, शीशे की एक ठोस छड़ी। फिर कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मानो कि एक ऐसी रोड, अ रोड मेड ऑफ मेल्टन फायर, आग से पिघली हुई एक ऐसी रोड। वह स्लोली, धीरे धीरे, बट पावरफुली, लेकिन पूरी शक्ति से, क्रशिंग माई आर्म, मेरी आर्म को कुचले ले जा रही है। आगे लिखते हैं द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन, और जो मेरी बाजू थी वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी। ऑफ ऑल द स्ट्रेंथ, इसकी सारी शक्ति कम होने लगी, सारी शक्ति जाने लगी। व्हाट कुड आई डू, मैं क्या कर सकता था। पैरा नंबर 9, इसमें लिखा है कि एट माई स्लाइट मोमेंट, मेरे जरा से भी मोमेंट से, जरा से भी हिलने से, द स्नैक वुड स्ट्राइक मी, यानी कि सांप मुझे काट लेता। डेथ लर्क्ड 4 इंच अवे, यानी कि जो मृत्यु थी वो घात लगाए बैठी हुई थी मुझसे सिर्फ 4 इंच की दूरी पर। सपोज इट स्ट्रक, सपोज ये काट भी लेता। वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, कौन सी वो दवाई थी जो कि मुझे लेनी थी। मेरे दिमाग में सारी चीज़ें चल रही थी। अब डॉक्टर साहब ये बताते हैं कि मेरे दिमाग में ये सब चल रहा था कि मान लो कि अगर सांप मुझे काट भी लेता तो कौन सी ऐसी दवाई थी जो कि मुझे लेनी थी। देयर वॉज नो मेडिसिन, वहाँ पर कोई दवाई भी नहीं थी। इन द रूम, कमरे में वहाँ पर कोई भी दवाई नहीं थी। आई वॉज बट ए पुअर फूलिश, और मैं एक बेचारा मूर्ख बेचारा के अलावा और कुछ भी नहीं था। एक स्टूपिड डॉक्टर था, एक मूर्ख डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, और उस समय मैं अपने सारे खतरों को भूल गया और अपने ऊपर एक धीमे से मुस्कुराया। इट सीम्ड, ऐसा लगा, एज गॉड अप्रिशिएटेड दैट, कि गॉड को मेरी स्माइल पसंद आई, उन्होंने मेरी स्माइल को अप्रिशिएट किया। आगे क्या हुआ, द स्नैक टर्न इट्स हेड, सांप ने अपने फन को दूसरी तरफ मोड़ा, यानी कि सांप ने अपने सिर को दूसरी तरफ मोड़ा। इट लुक्ड इनटू द मिरर, इसने शीशे में देखा, इसने दर्पण में देखा। एंड सो इट्स रिफ्लेक्शन, और इसने शीशे में अपनी परछाई को देखा। आई डोंट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नैक, कि भाई मैं ये कोई दावा नहीं करता हूँ कि यह कोई पहला सांप था या फिर पहली बार ऐसा हुआ। दैट हैड एवर लुक्ड इनटू अ मिरर, कि किसी सांप ने पहली बार किसी शीशे में देखा हो, किसी दर्पण में देखा हो। बट इट वॉज सर्टेन, लेकिन यह पूरी तरीके से निश्चित था। दैट द स्नैक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, कि भाई जो सांप था वो शीशे में यानी कि दर्पण में देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ऑन ब्यूटी, क्या ये अपनी सुंदरता की तारीफ कर रहा था। वॉज इट ट्राइंग, क्या ये कोशिश कर रहा था। टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, किसी खास डिसीजन को लेने में मेरी तरह।
अबाउट ग्रोइंग अ मोस्टास, कि भाई वो मूछें उगा सके, और या फिर यूजिंग आई शेडो एंड मस्कारा, या फिर वो किसी आई शेड को यूज़ कर सके या फिर किसी मस्कारे को यूज़ कर सके, यानी कि वो खुद को सुंदर बना सके। वेयरिंग ए वर्मिलन, या किसी सिंदूर को लगा सके। स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड, या वो किसी टीके को अपने माथे पर लगा सके। यानी कि यह बातें डॉक्टर के मन में चल रही थी जब सांप ने अपना जो सिर है वो शीशे की तरफ मोड़ लिया था। पेज नंबर 10, आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मैं निश्चित रूप से कुछ भी नहीं जानता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था। वट सेक्स वॉज दिस स्नैक, यानी कि यह जो सांप था यह कोई नर था या फिर मादा था, यानी कि मैं इस सांप का कोई लिंग नहीं जानता था। इट वॉज मेल और फीमेल, कि ये मादा सांप था या फिर कोई नर सांप था। एंड आई विल नेवर नो, और मुझे कभी भी पता नहीं चलेगा। आई विल नेवर नो, और मुझे कभी पता नहीं चलेगा। फॉर द स्नैक अनबाउंड इट सेल्फ, इसने अपने आप को मेरे हाथों से खोला। फ्रॉम माई आर्म, मेरी भुजा से इसने खुद को खोला। एंड स्लोली, और धीरे से, स्लिथर्ड, फिसला, इनटू माई लैप, मेरी गोद में, यानी कि यह मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि वो मेल था कि फीमेल था, क्योंकि उसने अपने आप को मेरे हाथों से खोलकर धीरे धीरे मेरी गोद में वो आ गया। फ्रॉम देयर, वहाँ से, इट क्रैब्ड ऑन टू द टेबल, वहाँ से वो रेंगता हुआ टेबल पर गया। मूव टूवर्ड्स द मिरर, और वो शीशे के वहाँ जा कर के बैठ गया। परहैप्स, शायद, इट वांटेड टू इंजॉय, ये आनंद लेना चाहता था। इट्स रिफ्लेक्शन, जो कि इसका रिफ्लेक्शन था, जो कि इसका प्रतिबिंब था, जो कि वो दर्पण में देख रहा था। एट क्लोजर क्वार्टर, नज़दीकी से, यानी कि डॉक्टर साहब ये बताना चाहते हैं कि दूर से सांप को मज़ा नहीं आ रहा था, वो धीरे धीरे फिसला, मेरी गोद से टेबल पर गया और शीशे के नज़दीक जा कर के खुद के रिफ्लेक्शन को वो देखने लगा। आगे इसमें लिखा है कि आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेनाइट, अब मैं कोई स्टैचू नहीं था जो कि किसी ग्रेनाइट से काट करके बनाई हुई हो। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश, और मैं अचानक मैंने फील किया कि यस, हाँ, मैं अचानक एक व्यक्ति हूँ, एक हार्ड मास का व्यक्ति हूँ। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अपनी सांस को दबाए हुए, रोके हुए। आई गॉट अप, मैं उठा। फ्रॉम द चेयर से। एंड आई क्वाइटली, और धीरे से। आई वेंट आउट, मैं बाहर आया। थ्रू द डोर, दरवाजे से। इनटू द वरांडे में, यानी कि डॉक्टर साहब ये बताना चाहते हैं कि जब सांप उनके बॉडी से उतर करके टेबल पर चला गया तो उनको फील हुआ कि हाँ, अब मैं एक मनुष्य हूँ, मैं स्टैचू नहीं हूँ, जैसे किसी ग्रेनाइट से काट करके कोई मूर्ति बना दी, अब मैं वो नहीं हूँ। और वो सडनली धीरे धीरे अपनी सांस को रोकते हुए वो उठे, चेयर से उठे और दरवाजे से बाहर आए वरांडे में। आगे इसमें लिखा है फ्रॉम देयर, मैं वहाँ से। आई लेफ्ट इनटू यार्ड, मैं आंगन की तरफ भागा। एंड रन फॉर ऑल, और पूरी शक्ति से भागा। आई वॉज वर्थ, जितना कि मैं भाग सकता था। आगे लिखा है कि फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, ये सारी बातें सुन करके हमें एक राहत की सांस ली कि यस, थैंक गॉड, डॉक्टर साहब बच गए। आगे इसमें लिखा है कि समबडी आस्क्ड, और किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी वाइफ मोटी है, क्या आपकी पत्नी मोटी है? तो डॉक्टर कहते हैं नो, नहीं। द डॉक्टर सैड, डॉक्टर ने कहा, मुस्कुराते हुए कहा कि गॉड विल्ड अदरवाइज, भगवान को कुछ और ही मंजूर था। आगे डॉक्टर साहब अपनी वाइफ के बारे में कुछ बताते हो, कहते हैं कि मैं लाइफ कंपेनियन, मेरी जो जीवन संगनी है, मेरी जो लाइफ पार्टनर है, इज ए थिन ब्रीडी पर्सन, वो एक दुबली पतली महिला है। विद ए गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, और धावक की शक्तियों से परिपूर्ण है, यानी कि वो बहुत तेज़ दौड़ सकती है। समवन एल्स आस्क्ड, और किसी एक ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू, कि जब आप दौड़े क्या सांप ने आपका पीछा किया? द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने जवाब दिया, आई रेन एंड रेन, मैं भागा और भागा, और जब तक कि भागा, आई रीच्ड टू माई फ्रेंड्स हाउस, जब तक कि मैं अपने दोस्त के घर नहीं पहुंच गया। अब डॉक्टर साहब कहते हैं कि वहाँ जाकर
इमीडिएटली तुरंत ही आई स्मर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, और मैंने अपने पूरे शरीर पर ऑयल लगाया, एंड टू के बाद और मैंने स्नान किया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ, मैंने कपड़े बदले। द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह एट अबाउट 8:30, लगभग 8:30 बजे की बात है, आई टुक माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्तों को साथ लिया, एंड 1 or 2 अदर्स, और मैंने एक दो अन्य व्यक्ति को भी अपने साथ लिया, टू माई रूम, और मैं उनको लेकर के अपने रूम में गया, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, वहाँ से अपनी चीज़ों को लेने के लिए। बट लेकिन वी फाउंड, हमने वहाँ पर क्या देखा, हमने वहाँ पर क्या पाया, वी हैड लिटिल टू कैरी, कि वहाँ पर बहुत ही कम था जो कि वहाँ से ला सकते थे। सम थीफ, किसी चोर ने, हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, यानी कि कोई चोर मेरे सारे सामान को वहाँ से ले गया था। द रूम हैड बिन क्लीन्ड आउट, यानी कि कमरा पूरी तरीके से साफ था, बट नॉट रियली, लेकिन इतना भी साफ नहीं था। वहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ चोर मेरे लिए छोड़ करके गया था। आप सुनना चाहेंगे वो क्या है? तो डॉक्टर साहब आगे बताते हैं, द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड, चोर अपने पीछे छोड़ करके गया, वन थिंग, एक ऐसी चीज़, एज फाइनली इंसल्ट, जो कि एक पूरी तरीके से अपमानजनक थी। वो चीज़ क्या थी? किसी ने पूछा। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने जवाब दिया, डॉक्टर बोले, मेरा बनियान, द डर्टी वन, मेरा गंदा सड़ा हुआ बनियान। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनेस, यानी कि उस आदमी को सफाई का बहुत अच्छे से ज्ञान था, यानी कि जो वो चोर था वो काफ़ी सफाई पसंद इंसान था। द रास्कल कुड हैव टेकन इट, बदमाश इसको भी ले जाता, एंड यूज्ड इट, और इसको प्रयोग करता, वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, और साबुन और पानी से इसको धो करके इसको प्रयोग भी तो कर सकता था, वो इसको छोड़ करके क्यों गया? अब किसी ने डॉक्टर साहब से पूछा कि डिड यू सी द स्नेक नेक्स्ट डे, क्या अगले दिन आपको सांप नजर आया? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसे, और वो कहते हैं कि आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने तब से इसको कभी नहीं देखा। इट वॉज स्नैक, ये एक सांप था, विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, जो कि अपनी सुंदरता में खो गया, यानी कि अपनी सुंदरता पर वो मोहित हो गया। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस चैप्टर में हमने काफ़ी इंजॉय किया। इसमें एक मज़ेदार कहानी हमने पढ़ी, जिसमें एक सांप था, एक डॉक्टर था, और एक मिरर था, यानी कि एक दर्पण था। ये कहानी आपको कैसी लगी? आप इसको अपने कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया आप ज़रूर बताइए। तो ये है आपका चैप्टर द स्नेक एंड द मिरर। सो विद दिस ब्यूटीफुल स्टोरी, तो इसी सुंदर कहानी के साथ अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास के अंदर। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद ए न्यू चैप्टर, विद ए न्यू टॉपिक। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।